कुछ भी नया करोगे, कुछ भी नया प्रकट होगा, कुछ भी नया करने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न होगा तो थोड़ी ना थोड़ी चिंता व्याप्त है, थोड़ी ना थोड़ी चिंता रहे। घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। मेरा मकान बनना है, मकान का काम लगना है, कौन ठेकेदार आएगा, कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। शादी करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। व्यापार करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि चिंता नहीं बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई कार्य करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शादी विवाह करना है, कोई आदि कार्य करना है, कोई राजनीतिक समीकरण करना है, तो भी चिंता बढ़ती है। चिंता बढ़ती है। और ये चिंता केवल तुम्हारे को नहीं है, केवल ये चिंता संसार के लोगों को ही नहीं है, ये चिंता केवल मनुष्य को ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा अपनी आनंदमय भाव में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये चिंता देवताओं को भी है। ये चिंता नाग और किन्नर, गंधर्व, अप्सरा सबको चिंता रहती है। ये चिंता हर एक में समाहित होती है, ये चिंता सब में रहती है। ऐसा नहीं कि कोई गंधर्व हो, अप्सरा हो, नृत्य कर रहे हैं सो आनंद है, देव हो, किन्नर हो, असुर हो, राक्षस हो, सब में चिंता व्याप्ति है। एक थोड़ा सा विष सामने प्रकट हुआ और उस विष की चिंता व्याप गई कि ये विष कौन पिएगा, इस विष को कहाँ लेकर जाएंगे, ये विष किसको देंगे, ये जहर किसको देंगे, ये जहर कौन लेगा, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने आकर, तुरंत भगवान विष्णु ने आकर उसी समय पर कहा कि ये चिंता मत करो। भगवान नारायण कहते हैं कि अब शंकर का चिंतन करो। और आप सबसे निवेदन है, जब जिंदगी में सामने चिंता खड़ी हो, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं घिर गया हूं, जब तुम्हें लगे कि मेरे सम्मुख में ये चिंता व्याप रही है, मुझे रात की नींद चली गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें चिंता व्यापने लगी। आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, ब्लड प्रेशर, तो समझ में आने लगा कि तुम चिंता करने लगे। आजकल तो हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की एक एक अंग हमारी चिंता का विषय बता देते हैं कि हमें चिंता कितनी है। तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे चेहरे का तेज अगर चले गया, तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई तो बता देगी कि तुम्हारी चिंता कितनी है। तुम्हारा बीपी, शुगर ऊपर नीचे हो गया तो बता देगी कि तुम्हारी को चिंता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब विष निकला सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन करो, चिंता छोड़ दो, चिंतन में लग जा। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देता। मुसीबत और लहर, मुसीबत और लहर, पानी की, समुद्र की लहर हो, तालाब में लहर हो, नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो या बीमारी की लहर हो। इसलिए तो कोरोना को बीमारी के साथ में कहा गया था, कोरोना बीमारी की लहर। जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो कह देते इसकी लहर चल रही है। लहर का मतलब क्या होता है? पानी की लहर और मुसीबत, पानी की लहर और दुख, पानी की लहर और तकलीफ,
समुद्र की लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और दुख, ये एक जैसे हैं। इनको एक जैसा कहा गया। क्यों? उसका कारण केवल इतना है, समुद्र की लहर कितनी भी उछल ले, पानी की लहर कितनी भी उछल ले, नदी की लहर कितनी भी उछल ले, तालाब की लहर कितनी भी उछल ले और कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहर, पानी की लहर, तालाब की लहर एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। उसी तरह जैसे लहर और मुसीबत, लहर और दुख ये एक जैसे हैं, मतलब अगर लहर उछली है तो शांत भी होगी और अगर मुसीबत आई है तो समाप्त भी होगी, ये निश्चित है, ये निश्चित। समुद्र की लहर अगर उछल रही है, पानी अगर उछल रहा है, लहरें अपनी सीमा को तोड़ दी हैं, बीमारी अपनी सीमा को तोड़ दी है। जैसे कोरोना को कहा गया लहर, कोरोना की बीमारी बढ़ी तो कहा लहर बढ़ गई। आखिर लहर क्यों कहा गया? क्योंकि एक ना एक दिन ये लहर थमेगी जरूर, एक दिन ये लहर शांत होएगी जरूर। उसी तरह समुद्र की लहर हो, पानी की लहर हो, बीमारी की लहर हो, चाहे कोई भी लहर हो, एक ना एक दिन वो लहर शांत होती जरूर है। उसी तरह शास्त्र कहता है मुसीबत कितनी भी बड़ी हो ये लहर की तरह है, दुख कितना भी बड़ा हो ये दुख कितना भी बड़ा हो ये भी लहर की तरह है, तकलीफ कितनी भी बड़ी हो ये भी लहर की तरह है। ये मुसीबत, ये दुख, ये तकलीफ जो लहर की तरह है, ये धीरे न धीरे एक ना एक दिन शांत समाप्त होती जरूर है। कोई मुसीबत हमेशा नहीं टिकती है, कोई तकलीफ हमेशा नहीं टिकती है। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता। एक ना एक दिन